राधे राधे। मेरा नाम है दीपक भारद्वाज। तो आज हम आपको लेके चल रहे हैं भांडीर वन, एक ऐसा जगह, ऐसी प्राचीन जगह, ऐसी दिव्य जगह जहाँ पे श्री राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान जी की शादी हुई थी। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है, क्या राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान का विवाह हुआ था या नहीं हुआ था। बहुत सी जगह इसका प्रमाण है, बहुत सी जगह इसका प्रमाण नहीं है, और लोगों में आपस में भी द्वंद्व रहता है कि वास्तव में क्या राधा रानी एंड श्री कृष्ण भगवान की शादी हुई थी या नहीं हुई थी। इसी चीज़ को हम देखने के लिए यहाँ आए हैं, भांडीर बनाए हैं। तो आपको एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बताएंगे, तो आप स्किप मत करना, पूरी चीज़ों को देखना, और एक एक चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। और यदि आपको इसका एविडेंस चाहिए तो ये गर्ग संहिता में आपको मिल जाएगा कि भांडीर वन में राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान की शादी हुई थी। तो देखो, ये जो आपको दिख रही है ये जगह, ये आपको वेणु कूप दिख रहा है, जिसे हम विष्णु कूप भी बोलते हैं। और ये एक ऐसा पवित्र कूप है जिसके स्नान से जिन स्त्रियों के बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे हो जाते हैं, और काफ़ी गंभीर बीमारी होती हैं वो भी ठीक हो जाती हैं। और एक और मान्यता है इस कूप की कि जब सोमवती अमावस्या आती है, यानी कि सोमवार के दिन जिस दिन अमावस्या पड़ती है, तो इस कूप का जो जल है वो एकदम सफ़ेद हो जाता है। तो ये मैंने देखा नहीं है, कभी भी मैंने एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया है। तो अब कभी जब भी मुझे मौका मिलेगा, सोमवती अमावस्या जब पड़ेगी, तो मैं ज़रूर इस कूप पर आऊँगा और इस कूप के जल को देखूंगा कि ये सफ़ेद हुआ या नहीं हुआ। तो आपको इससे रिगार्डिंग तभी मैं वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो अभी मैं ये साक्ष्य के साथ नहीं कह सकता। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ कृष्ण भगवान के जो भाई थे, दाऊ जी, जिसे बलराम जी भी बोलते हैं, उनके मंदिर में। काफ़ी सुंदर मंदिर है, आप देखिए, उन्हें निहारिए और अपने किसी मनोकामना को आप मांग सकते हो, क्योंकि भगवान के भाई भगवान ही हुए। और ये बलराम जी हैं, दाऊ जी हैं, काफ़ी सुंदर हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। निहारिए दाऊ जी को, हमारे को। अब मैं वहाँ आ गया हूँ जहाँ पे श्री राधा रानी एंड श्री कृष्ण भगवान जी की शादी हुई थी, यानी कि वो पवित्र बट वृक्ष जिसके नीचे श्री कृष्ण भगवान ने राधा रानी की मांग भरी थी। उसके लिए एक कथा है, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक बार क्या हुआ था कि नंद बाबा श्री कृष्ण भगवान को बाल स्वरूप में जब छोटे थे तो यहाँ लेके आए थे, और श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ पे आंधी और तूफान कर दिया था, घनघोर आंधी तूफान कर दिया था। तब श्री कृष्ण भगवान ने देवी राधा को अपनी गोद में उठाया था, यानी कि बाहों में लिया था, और इसी विशाल बट के नीचे शरण ली थी। और इस घटना के बाद ही इस जगह का नाम भांडीर वन पड़ गया। और ये जो आपको सामने दिख रहे हैं, ये जो पवित्र मंदिर दिख रहा है छोटा सा, इस वट वृक्ष के नीचे, यहीं पे श्री कृष्ण भगवान ने राधा रानी की मांग भरी थी। अब मैं आपको एक और अलौकिक घटना के बारे में बता रहा हूँ। यही वह जगह है भांडीर वन, जहाँ पर कंस ने एक बार अपने एक विशाल राक्षस प्रम्बलासुर को भेजा था श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी को मारने के लिए। तो यहीं पे श्री कृष्ण भगवान ने और बलराम जी ने प्रम्बलासुर का अंत किया था। प्रम्बलासुर को बलराम जी ने अपने कंधों पर उठा लिया था और उसका अंत कर दिया था। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस भांडीर वन आप कैसे पहुँच सकते हो, इस पवित्र स्थान के दर्शन आप कैसे कर सकते हो, राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान ने जहाँ शादी की थी आप उस स्थान को कैसे देख सकते हो। देखिए, यदि आप मथुरा के आसपास के क्षेत्र में रहते हो तब तो आपको ये पता होगा, आपके लिए कोई भी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन यदि आप दिल्ली या फिर दिल्ली की तरफ से आ रहे हो और दूर से आ रहे हो, तो आपके लिए दो ऑप्शन है। देखिए, यदि आप NH का यूज़ करके आ रहे हो तो आप छाता पे पहले रुकिए, छाता से आप शेरगढ़ होते हुए नौझील आइए, और नौझील से फिर आप माठ चले जाइए, और माठ के पास ही एक छारी नाम का गांव है, वहाँ से 1 किलोमीटर दूर है हमारा भांडीर वन। दूसरा, यदि आप दिल्ली से आ रहे हो और यमुना एक्सप्रेस का प्रयोग कर रहे हो, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप राया कट पे उतरिए, या फिर आप बाजना कट पे उतरिए, और बाजना कट से फिर आप माठ की तरफ जाइए, या फिर राया कट पे उतरिए, राया कट से आप माठ की तरफ आइए। आप दो रूट यूज़ कर सकते हैं। यदि आप अलीगढ़ की तरफ से आ रहे हो तो आप खैर होके आ सकते हो, तब भी बाजना पड़ेगा। और यदि आप मथुरा होके आ रहे हो तो फिर आपको राया कट पहले पड़ेगा, राया से होते हुए आप आ पाओगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ काफ़ी अच्छा आपको ये लगा होगा। और अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ ऐसी जगह पे जहाँ पे ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया था श्री राधा रानी का विवाह संपन्न कराने के बाद, और काफ़ी पवित्र जगह है ये। तो सामने लेके चल रहा हूँ मैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। श्री कृष्ण और राधा रानी के अलौकिक क्रियाओं के बारे में इसमें बताया गया, आप यहाँ आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। काफ़ी मनोहर जगह, काफ़ी मनोहर दृश्य है ये, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। और ये जो सामने आपको दिख रहा है, यहाँ पे
श्री कृष्ण भगवान राधा रानी के मांग भरते हुए, सिंदूर भरते हुए यहाँ पे मांग बिहारी जी के नाम से फेमस हैं हमारे ये ठाकुर जी और राधा रानी। और काफ़ी अच्छे हैं, आपको दिख रहे होंगे, इन्हें आप निहार लीजिए अच्छे तरीके से। और अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे देखो आपको ये जो कलाकृति दिख रही है, यहीं पे ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया था राधा रानी का। और ये क्रिया, ये प्रथा अब हमारे शादी विवाह में चलती भी आ रही है। कन्यादान होता है, शुरू से ही होता है। ये जो छायाचित्र दिख रहे हैं, ये कुछ छायाचित्र बनाए गए हैं, अब बनाए गए हैं, लेकिन इनकी पौराणिक मान्यताएं हैं। और ये भी मान्यता है कि श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे मल्ल युद्ध करते थे, मल्ल युद्ध सीखते थे अपने दोस्तों के साथ। ये सखियाँ हैं श्री राधा रानी की। और काफ़ी आपको आनंद आएगा जब भी आप यहाँ दर्शन करने के लिए आओगे, दिव्य अनुभूति होगी। और यहीं से 600 मीटर की दूरी पर वंशी वट है। और वंशी वट इतना सुंदर जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे और बाल क्रियाएँ करते थे। उनकी मधुर ध्वनि यहाँ पे सुनाई देती है वृक्षों से। तो अगले पार्ट में मैं आपको लेके चलूँगा वंशी वट। राधे राधे। एक बार फिर से खूब के दर्शन करा देता हूँ। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें।